नमस्ते सजिटेरियस धनु राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल सैजी। अगेन एक जनरल टाइमलेस रीडिंग करने जा रही हूँ करंट एनर्जीज पे। करंट फीलिंग्स आपके ना आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं एंड आने वाले समय में क्या कुछ चेंजेस है। बट रीडिंग जनरल है तो ओपन माइंड से देखिए, हर किसी के साथ में फुल्ली हर बातें रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी अच्छी एनर्जी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। डिटेल्स में अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। एंड आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजेलिक मैसेज से। क्या है आपके लिए, यूनिवर्स मुझे बताएं। सैजी के लिए एंजेलिक मैसेज क्या है। सैजी, एक बात और कहूंगी कि पर्सन की तरफ में 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं। कुछ बातें रोल रिवर्स हो सकती हैं, तो खुले दिमाग से सुनिए, देखिए। प्लेफुलनेस, लाफ्टर इज द बेस्ट थेरेपी, हैव सम फन टुगेदर एंड रिमेंबर लव इज द ग्रेटेस्ट हीलर। शायद यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि अपने पर्सन के साथ में अगर कुछ चीजें कर सकते हो अच्छी तो जरूर करें एंड खुश रहने की जरूरत है आपको भी। चलिए देखती हूँ पहले आपकी क्या है एनर्जीज, आपकी सिचुएशंस क्या है, फीलिंग्स क्या है, क्या एक्शन लेने का मन है आपका। यूनिवर्स मुझे बताएं। या तो फाइनेंशियली कुछ प्रॉफिट्स वगैरह आपकी सिचुएशन में दिख रहा है कि कुछ हुआ है, या किसी चीज़ का आस है। अपने करियर के रिगार्डिंग कुछ होप दिख रहा है आपका। वेटिंग एनर्जीज हो सकती है कि किसी का मतलब वेट कर रहे हो, ऑफर, कॉल, लेटर्स, ये कुछ भी ईमेल्स वगैरह का मैं कह सकती हूँ, वो सिचुएशंस कुछ लोग के लिए हो सकती हैं। हाँ, कामों पे काफ़ी ज़्यादा व्यस्तता दिख रही है आपके। ये जिनकी भी एनर्जीज आ रही है, स्टडीज़ या अपनी नॉलेज को इन्हांस करने के लिए किसी से गाइडेंस, या कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप के लिए भी अगर कह सकती हूँ कि भाई आप किसी से तो कम्युनिकेट करते हुए दिख रहे हो, किसी से गाइडेंस लेते हुए दिख रहे हो। कभी कभी पैसा, रुतबा, सब कुछ होते हुए भी कहते हैं ना, फिर भी स्टक हो। आई थिंक थोड़े से बच्चों को कहीं ना कहीं, अगर कुछ लोगों के अगर बच्चे हैं तो बच्चों के लिए थोड़ी सी क्रेविंग दिखती है। रिलेशनशिप पे भी है बट बच्चों के लिए भी कुछ लोगों के लिए दिखती है कि सोच है। एंड अगर डिस्टेंस में आप दोनों के रिश्ते में, आप दोनों ही डिस्टेंस में रहते हो, तो मिलने की चाहत आपकी कहीं ना कहीं दिखती है कि मिलने की चाहत है, आमना सामना करूं, उसके रिगार्डिंग कुछ रिलेशनशिप के रिगार्डिंग कुछ इनिशिएट एक्शंस लेने का मन होता है। दिमाग भी कहता है कि मुझे एक्शंस लेना है, बट पता नहीं क्यों थोड़े से आप कंफ्यूज हो रहे हो, है ना। दिमाग एक टाइम जोन बनाए कि भाई इतने टाइम में इतना मुझे एक्शन इस वे में लेना है, या कुछ लोग सजेशंस भी दे रहे हैं कि आई थिंक यू शुड गो अहेड, एक्शंस लो रिश्ते में, या कुछ टाइम के लिए स्पेंड करो कहीं पे। बट थोड़ा सा व्यस्तता अगर कहूँ तो करियर की रिगार्डिंग भी कुछ लोगों को हो सकता है कि काफ़ी व्यस्त हो, एंड उसके वजह से थोड़ा रिलेशनशिप पे उतना वक्त नहीं दे पा रहे हो, या साथ में भी अगर रहते तो कहूँगी नहीं दे पा रहे हो, अपने फैमिली को वक्त नहीं दे पा रहे हो। आई थिंक यहाँ पे मुझे फैमिली वाइब्स आ रही है। काफ़ी लंबे टाइम से पास्ट की अगर कहूँ तो कुछ लोगों के लिए ये 2 महीने दो दो चीज़ों को एट ए टाइम लेके चले आप, तो कभी कभी टायर्ड हो जाता है इंसान। एंड तभी कहूँगी दिखती है। कुछ लोगों ने तो कह सकती हूँ कि मैं एस्ट्रोलॉजर्स वगैरह से भी हो सकता है कि संपर्क करके कुछ चीज़ें रीड कराई हूँ, या किसी चैनल रीडर से अपनी एनर्जीज या पर्सन के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें जानने के लिए शायद गाइडेंस ली है। हाँ, आपको क्यों लगता है कि इन फ्यूचर्स के रिगार्डिंग थोड़ा सा कुछ डर भय है। कहना तो बहुत कुछ चाहते हो पर्सन को, लेकिन थोड़ा सा दिख रहा है कि कहने में थोड़ी सी हेजिटेशंस आपकी एनर्जीज में दिख रही है, या उनसे कुछ तो चाह रहे हो कि वो कुछ अच्छा तो कर ले मेरे लिए, या कुछ सरप्राइजिंगली, या पहले कुछ अगर करते थे तो वो अटेंशन वो अभी आप कहीं ना कहीं चाह रहे हो कि वो इंसान ज्यादा दे आपको। अटेंशंस पाना चाहते हो अपने पर्सन से, स्पिरिचुअल वर्क भी करते हो, एंड जर्नी भी दिख रही थोड़ी सी स्पिरिचुअल। एंड बट पता नहीं क्यों नेक्स्ट लेवल इन रोमांस जाने का तो मन है, बट रोमांस में जाऊं कैसे, वो थोड़ा सा हेजिटेशन, पता नहीं किस चीज़ों को लेके। रिलेशनशिप कई लोगों का हो सकता है डेटिंग रहता है, एंड उसके बाद एक्सप्रेसिव होने में या कुछ कमिट करना करवाने में लगता है कि कहूँ ना कहूँ, वो भी असमंजस वाली कुछ लोगों के लिए हो सकती हैं फेजेस। चलिए देखती हूँ आपके पार्टनर की क्या है।
अपने पर्सन का ना ध्यान करें एंड उनके नेम को मनी मन रिपीट करें, देखते हैं उनकी प्रेजेंट करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या सोचते हैं सैजी के पार्टनर। यूनिवर्स मुझे बताएं सैजी के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस क्या है, क्या एक्शंस लेना चाहते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं इनकी सिचुएशंस अगर कहूँ तो बिल्कुल ही ठंडी सी पड़ गई है, फ्रीज है ये। क्या करना चाहिए, मेरे को कुछ करूँ या ना करूँ। कुछ चीज़ों को लेके कभी कभी रिग्रेट भी होता है, मैंने ये डिसीजन लिया, क्यों जुड़े। कई सवाल आप कहते हैं ना, इसके आंसर्स में क्या ही दूँ, तो वो चीज़ें दिखती हैं आपके पर्सन की सिचुएशंस में, फ्रीजिंग वाली। एंड कहीं ना कहीं अपने आप को अकेलापन में भी महसूस करते हैं, देखती हूँ और आपके लिए क्या है। आपको सोचते तो जगल करते हैं एंड या इनकी मल्टीपल प्रायोरिटीज है जिसे ही फेस करना पड़ रहा है ना। तो किस किस चीज़ों को कितने टाइम लोग मैनेज कर सकते हैं, तो वो वाली थोड़ी सी इनकी जगलिंग या अनस्टेबल सोच कह सकते हैं। ये इंसान पता नहीं क्यों सेपरेशन क्रिएट करना चाहते हैं, दूर जाना चाहते हैं। आई थिंक जिनकी भी एनर्जीज आ रही हैं डिस्कनेक्टेड फील करते हैं आपसे, या कुछ चीज़ों को लेकर रिग्रेट भी करते हैं, या इनको लगता है कि इस पॉइंट पे शायद मैं गलतियाँ की तो कैसे फेस करूँ। इमोशंस है, फीलिंग्स है, एक्सप्रेसिव नहीं है ये इंसान। आपको ज़्यादा ना तो रीच आउट करते हैं, ना ज़्यादा कम्युनिकेट करते हैं, ना लविंग बातें करते हैं, मन में फीलिंग्स होते हुए भी छिपाते हैं। हिडन एंजाइटी पता नहीं क्यों। देखो आप इनसे अगर कुछ करवाना चाहते हो तो देयर इज समथिंग कि ये वो चीज़ें तो नहीं मानते हुए दिख रहे हैं। इनकी तरफ से जीरो लेवल ऑफ एक्शन, जीरो लेवल ऑफ कम्युनिकेशन, नो अप्रोचिंग, नथिंग, फ्रीज है। आपने गलतियां की वो सोचते हैं, इन्होंने गलतियां की वो सोचते हैं। तो इतनी ज्यादा गलतियों की एनर्जीज की दिख रही है, लेकिन खुद से करते हुए कुछ नहीं दिख रहे हैं, बोलते हुए नहीं। देखो आप दोनों की प्रेजेंट सिचुएशन में मुझे लड़ाई झगड़े ही दिख रही है, बट उतनी हद तक अंडरस्टैंडिंग भी कहूंगी नहीं दिख रहे हैं। जिनकी भी एनर्जीज आ रही होंगी अंडरस्टैंडिंग उतनी नहीं, एक्सप्रेसिव नहीं है पर्सन। आप अगर कुछ हद तक हो भी तो ये कुछ उस तरफ से बात ही नहीं करना चाहते हैं। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है इनके हिसाब से, इन्होंने अपना बेस्ट दिया। एंड ये भी हो सकता है कि टाइम टू टाइम किसी से एनर्जीज रीड कराते हैं या जानते हैं, जो स्पिरिचुअल भी कहूँगी ये इंसान दिखते हैं मुझे। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रहा है, लंबे समय से आप दोनों ने इस रिश्ते में एक वक्त दिया है, इतना इजी नहीं है छूट जाना है ना। पता नहीं क्यों ये थोड़ा सा सेपरेशन क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं एंड रेस्ट्रिक्टेड सा महसूस कर रहे हैं कि कई चीज़ें हैं जो मुझे ये मानना पड़ता है, वो मैं वो नहीं मान सकता। तो अगर आप इनसे कुछ मनवाना चाहते हो तो ये नहीं मानने वाले। इनकी एक अपनी जर्नी दिख रही है, अपने हिसाब से एक टाइम में ये खुद को बदलते हुए दिख रहे हैं। चलिए देखती हूँ ओवरऑल की एनर्जीज में आपकी तरफ में क्या है। ओवरऑल में क्या है यूनिवर्स मुझे बताएं। पेज ऑफ wands, नयापन। मैं आपके सारे कार्ड्स अगर कहूँ ना तो मुझे कुछ भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव कार्ड्स तो निकल के नहीं आए हैं आपकी तरफ में कि कुछ रॉन्ग। बट आप बहुत ज़्यादा मुझे इंथुसियास्टिक भी दिख रहे हो, या किसी के टच में रह के आप खुद को बूस्ट अप करते हो, जो भी है। इधर देखते हैं क्या है। या अपने से भी कुछ लोग होते हैं कि भाई मेरे को खुश रहना है। प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स, इनकी इमोशंस आपको देखने को सुनने को नहीं मिलने वाली। ओवरऑल में भी इमोशंस कंट्रोल दिख रहा है एंड अगर ज़्यादा कुछ प्रेशर डालोगे तो शायद रिवर्ट में कुछ हाइपर होके बोल दे या उस तरह का एक्शंस ले ले, वो कर सकते हैं। चलिए देखती हूँ क्या है, क्लेरिफाई करते हैं एनर्जीज को। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज को क्लेरिफाई करें। यूनिवर्स मुझे बताएं। देखो कई लोगों के लिए कुछ न्यू कनेक्ट होता हुआ दिख रहा है, कुछ न्यू चीज़ें आपकी तरफ में आते हुए दिख रही हैं। कुछ लोगों के लिए करियर वाइज भी ग्रोथ हो सकता है, कुछ लोगों के रिलेशनशिप में भी एक न्यू फेजेस हो सकती हैं। इधर देखते हैं क्या। ये हिडन रहेंगे, अपनी बातों को सीक्रेटली रखेंगे एंड आई थिंक थोड़े से मैनिपुलेट भी किसी से जल्दी हो सकते हैं ये इंसान।
बट इनकी थॉट्स में नेगेटिविटी मुझे ज़्यादा दिख रही है, आप मुझे पॉजिटिव वाइब देते हुए दिख रहे हो। आई थिंक आप मुझे ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहे हो एंड आपकी तरफ में भी कुछ अच्छा होता हुआ दिख रहा है, बट ये स्टक रहेंगे एंड बेफिजूल की चीज़ों को सोचेंगे एंड खुद को रिस्ट्रिक्ट करेंगे। डिसीजन मांगोगे वो इंसान नहीं देने वाला, उस तरह से कुछ भी कंक्लूड नहीं करेंगे, ऑफ ऑन रहेंगे। चलिए देखती हूँ क्या है, खुल के नहीं बोलेंगे, डिवाइन टाइमिंग क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। विद इन अ कपल ऑफ डेज। चलिए देखते हैं क्या होता है कुछ। एंड होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो, रिलेट करे तो ज़रूर कमेंट सेक्शंस में लिखकर बताइएगा एंड अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, हाइप को प्रेस करना ना भूलें। बट अगेन कहूँगी अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें। अभी के लिए तो इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।